जय परमेश्वर। पेज नंबर 151। आगे बढ़ता हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 सबत 1965। इस किताब के अलावा जितनी भी दुनिया में किताबें चलती है वो सब झूठी है। पेज नंबर 151। और कहता हूँ कि जो तुम अंग्रेज़ों के निस्बत कहते हो सो खिलाफ बात है और जाल बनियों का चलाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेज तो अब आए हैं और इन्हों को थोड़ा ही अरसा हुआ है, परंतु इन बनियों का पाप तो बल राजा के बाद से हुआ है सो हो रहा है। परंतु जबकि अगले ज़माने की राजा बादशाह ने इन सौदागरान के ऊपर राक्षसी पाप दफे करने के सबब से हमला किया था और कुल राक्षसी पाप दफे कराने के लिए सौदागरान से दरियापत किया था, सो इन्होंने अपने राक्षसी पाप को नहीं बताया था। जब बादशाह ने इन लोगों की मंदिरों को गिरवा गिरवा की मंदिरों की पुतलियों को खंडन किया था, जिसका सबूत अब तक मौजूद है। सो है हिंदू मुसलमान, उस जमाने में अंग्रेज कहाँ आए थे जो तुम अंग्रेज़ों का जाल जानते हो? सो यह तो अंग्रेज़ों का जाल नहीं है, यह तो इन सौदागरान का जाल है। परंतु ये सौदागर महाजनान तुमको अपने राक्षसी पाप से अंग्रेज़ों का जाल सुझाते हैं। सो अंग्रेज़ों का जाल नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का राज कर रही है और शेर बकरी को एक घाट पानी पिला रही है। इसी तरह से इसका भी बंदोबस्त करेंगी, परंतु अभी इन्हों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप की खबर नहीं है। जिस वक्त खबर पड़ी फौरन मेरे कहने पर यकीन लाके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे कराएंगी। फिर ये बात भी काबिल ख्याल करने की है कि जो तुम लोग ये कहते हो कि अंग्रेज तो धन को खींच के ले गए हैं, सो भाई मेरे हो, अंग्रेज तो रुपये में से 6 आनी लेते हैं, सो 6 आनी तो कदीमी से देते हैं और लेते हैं कि जैसे पहले और राजा बादशाह लेते थे उसी तरह से ये अंग्रेज भी लेते हैं। परंतु ये बात काबिल ख्याल करने की है कि अगले बादशाह 6 आनी लेते थे, जब तो धन का टोटा नहीं पड़ा और अब किस तरह से पड़ गया है। सो सो अंग्रेज लोग 6 आनी जो लेते हैं तो वो 6 आनी पीछे हिंदुस्तानी अमीर से लेकर की और गरीब तक जो अंग्रेजी नौकर है वो ले लेते हैं। तो वो हिसाब पूरे का पूरा है और धन तो बहुत था, कुछ 6 आनी वगैरह देने से धन थोड़ा ही टूटता है। सो इसका सबब यह है कि अंग्रेज तो वही 6 आनी लेते हैं कि जो पहले ज़माने के राजा बादशाह लेते थे। परंतु मैं आप सब साहबों से दरियाफत करता हूँ कि पहले हिंदुस्तान की गरीब अमीरों के घर में इस कदर धन था जिसका कुछ शुमार नहीं हो सकता। सो वो धन कहाँ गया? सो वो धन अंग्रेज़ों ने थोड़ा ही लिया है। सो भाई मेरे हो, इन्होंने तो नहीं लिया है, क्योंकि वो तो सिर्फ 6 आनी लेते हैं कि जो अगले ज़माने के राजा बादशाह लेते थे। सो उस 6 आनी लेने से धन का टोटा किसी हालत में नहीं पड़ सकता। वो तो सौदागर महाजनानों ने अपने जादू के जुल्म से खींच लिया है, क्योंकि चांदी सोने का ठाट ठाट पाट कुल विलायतों में था, परंतु बल राजा के बाद से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा है। सो इन बनियों ने अपने जादू के जोर से काल वगैरह डाल डाल के टूटा हुआ धन जमीन को फाड़ फाड़ के खींच लिया है। और अलावा इसकी जो लोगों दिखाऊ धन था उसको इन्होंने झूठा झूठा जाल चला और लगा के संसार के लोगों के पास से ले लिया है और बहुत सा काल डाल डाल के धन ले लिया है। सो ये बनिए बल राजा के बाद से अपना कर्ज 7 7 पीढ़ियों का निकाल निकाल के ले जाते हैं। और जैसा कि पहले सोने चांदी का ठाट और पाट कुल विलायतों में था, वैसा अब नहीं है, क्योंकि विलायतों का धन भी इन बनियों ने जादू के जोर से खींच लिया है। जिसका सबूत यह है कि जब ज़मीन कांपती है, जब ये बनिए
धन को अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच लेते हैं और लोगों को कुछ का कुछ सुझा देते हैं। परंतु मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिसे इन बनियों की चोरी मालूम पड़ी है, जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से पहले ज़माने में लोगों ने पहाड़ से पहाड़ जादू के जोर से लड़ा दिया था और जमीन माता को फाड़ के कई के मंदिरों की पुतलियों को कई पर निकाला था, सो इन बातों को सच मानते हैं। परंतु अब जो मैं अपने ऊपर बीती हुई और आंखों से देखी हुई बात को संसार में जाहिर करता हूँ, तो लोगों को अच्छी तरह पर यकीन नहीं होता है कि अब ये बनिए जादू के जोर से मंदिरों को जमीन फाड़ फाड़ करके उड़ा देते हैं और धन को उड़ा देते हैं और खींच लेते हैं। परंतु दुनिया दुनिया के बुलाने के वास्ते ये कैसी जाल की बात चला दी है कि जब जमीन माता सिंह बदलने के सबब से कांपती है और जो कि धन को खींच लेते हैं, उसके बारे में ये जाल जाहिर कर रही है कि लक्ष्मी में जान पड़ जाती है जब उसके कुल में कोई नहीं रहता है कि जिससे माल जमे करके ज़मीन में दफन किया है, फिर लावारिस होने की वजह से उस गड़े हुए धन में जान पड़ जाती है, सो धन के सांप बिच्छू बन जाते हैं। सो इस बात को तमाम दुनिया में जानते हैं कि वाकई में ऐसा होता है, परंतु यह ख्याल नहीं करते हैं कि हम लोगों को इन बनियों ने अपने जादू के जोर से ऐसा ही सुझा रखा है, परंतु धन में जान पड़ सकती है, सो ख्याल नहीं करते। जिसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को फेर दिया है, जिससे सबको ऐसा ही सूझता है। परंतु ये जितनी बातें दुनिया में चल रही है, सो यह सब राक्षसी पाप की चल रही है। और जबकि ये बनिए जमीन को फाड़ते हैं तो जमीन को दुख होता है कि जिस तरह से अपने शरीर में चोट लग जाती है और कई की हड्डी टूट जाती है, तो किस कदर भारी दर्द होता है कि हर एक काम करने से लाचार हो जाता है। सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अपने शरीर की हड्डी टूट जाती है और दर्द हो जाता है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में दर्द होता है कि जब ये बनिए लोग जादू के जोर से फाड़ते हैं फाड़ते हैं और किसी का जमा किया हुआ धन खींच के अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो आप लोग वाकिफ होके और दिली इरादा तमाम लोगों से करके इन बनियों के राक्षसी पाप को दबे कराओ, तो तमाम जान को इन बनियों के जादू से सुख प्राप्त होवे। क्योंकि ये बनिए ऐसे बद जात है कि जिन शख्सों ने या उनके बुजुर्गों ने खेती बाड़ी करके या नौकरी चाकरी करके शेर दो शेर धन या मन दो मन धन या 10-15 शेर जमे कर लेते हैं, जब वो फिराक में रहते हैं कि इस धन को ज़मीन में गाड़ दूँ कि जिस वक्त बच्चों के काम आवेगा, किसी वक्त बच्चों के काम आवेगा। परंतु ज़मीन के अंदर जिस वक्त उस धन को गाड़ते हैं तो उन्हों का दिल जादू से किस तरह का डाबाडोल कराते हैं कि जो नहीं कि जो बयान नहीं किया जाता, वो यह है कि जो मैं इस जगह पर गाड़ूंगा जब तो कोई शख्स निकाल लेगा इसे फलानी जगह गाड़ना दुरुस्त है। इसी तरह से थोड़े दिन सोचा बिचारी में लग जाते हैं और बाद सोचा बिचारी की उस धन को मुनासिब जगह जान की और बुद्धि फेर के गड़वा देते हैं, जिससे ये बेईमान उसको कच्ची उम्र में जादू से मार देते हैं और ऐसा सख्त बीमार करते हैं कि जबान जादू से बंद कर देते हैं कि वो शख्स अपने बाल बच्चों को धन नहीं बता सकता है। इससे उनकी नीति डाबाडोल रहती है कि ये बनिए महाजन उसको जादू से ये सुझाते हैं कि यहाँ गाड़ू या वहाँ गाड़ू, तो जिस जगह ये बनिए चाहते हैं उस जगह जमीन में गड़वा देते हैं, तो उन लोगों का दिल मरते मरते वक्त उस गड़े हुए माल में ही रहता है और ये कहता है कि जो मेरी जबान खुल जावे तो मैं तो अपने बाल बच्चों को गड़ा हुआ धन बता दूं। परंतु उसकी जबान ऐसी सख्त बंद हो जाती है कि जबान से नहीं कुछ भी नहीं नहीं कह सकता कुछ भी नहीं कह सकता। फिर वो धन वहीं पड़ा रह जाता है कि जहाँ जहाँ गाड़ा था।
क्योंकि उसकी औलाद को उस धन की खबर नहीं कि हमारे बुजुर्गों के पास धन था कि नहीं था, और उसकी जबान बंद कर दी। फिर किस तरह से उसके घर वालों को मालूम होता है कि धन था कि नहीं था, और बनिए लोगों को खबर रहती है। क्योंकि जिस जिस वक्त आदमी मरता है, जब ये बनिए अपने राक्षसी पाप से उसकी जबान को बंद कर देते हैं और कच्ची उम्र में जादू से मार देते हैं। इस वजह से बनियों को मालूम होता है। सो जबकि मर जाता है और किसी को खबर नहीं रहती है, जब ये बनिए जादू के जोर से कुछ का कुछ सुझा के खींच लेते हैं। सो ऐसे ऐसे जाल हजारों करोड़ों, जिसका कुछ मैं अंदाज नहीं कर सकता हूँ। परंतु इन बनियों का असली राक्षसी जादू यह है कि जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं और 84 लाख कुंडिया राजलौ की बताते हैं। सो ये बनिए जिस कदर उन्हों के नाम का पाप कराते हैं, उसी कदर दुनिया में बुरा हो जाता है। सो ये बात दुनिया में नारगी वगैरह डालने की कहते हैं और किताबों में भी लिखा है। सो ये बनियों के घर का राक्षसी जाल है। अलावा इसके दुनिया के लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिंदा तो सुर्ग में कोई नहीं जाता। सो भाई मेरे हो, जिंदा सुर्ग में जावे, जब तो इन बनियों का जादू फौरन जाहिर हो जावे कि दुनिया के नाम का पाप आदमी कराते हैं। और जो कि तमाम लोग सुरग सुरग कहते हैं, सो ये सुरग ज़मीन माता ही है कि जो अंग्रेज़ों की विलायत और दूसरी विलायत इस ज़मीन के ऊपर है। फिर ये ज़मीन ज़मीन ही सुरग है और कहीं कुछ नहीं है। और जो कि किताबों में लिखा है, और उन किताबों के देखने और सुनने वाले जो कहीं का कहीं पर सुरग बताते हैं और यकीन करते हैं, सो वो रावण की तरह से इन बनियों ने जादू का सुरग बनाया है। सो उसके ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का और ज़मीन माता के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी ज़बान से कर रही हैं। और ये नहीं जानते हैं कि ये सुरग नहीं है कि जिसको हम तमाम जान के लोग बोलते हैं, क्योंकि यह रावण की तरह सी बनियों का राक्षसी पाप है, जिससे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है। और सुरग तो ये ज़मीन माता ही है, क्योंकि रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था, तो उसने भी तमाम जान के लोगों की अकल फेर दी थी कि जो दुनिया सुरग को भूल गई थी। और रावण की राक्षसी पाप को ही सुरग जानती थी कि जो रावण की जिंदगी में संसार का बुरा हो जाता था और किसी को खबर नहीं पड़ती थी। परंतु शनिश्चर ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण के राक्षसी पाप को तमाम जान में प्रकट कर दिया, जब कुल संसार सलामत रहा है। और उसी तरह से अब ये बनिए भी राक्षसी पाप कर रही है और सुरग का राज ले लिया है और लोगों को सुरग भुला रखा है। सो ये रावण की तरह से बनियों के घर का राक्षसी पाप बल राजा के बाद से चल रहा है, जिसको मैं अनूप दास शनिश्चर की तरह से संसार को वाकिफ करता हूँ, ताकि सब लोग हेत इरादा करके और एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को दफे कराओ, तो संसार का भला होवे। और जिन लोगों ने कि रावण की राक्षसी पाप को और हरणाकुंज के पाप को और कंस राजा के पाप को और कारून बादशाह के पाप को अपनी हिकमत अमली से फौजें तैयार करके और लड़ाया करके छोड़ाया था, और पाप छोड़ाने के सबब से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। फिर इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जान की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से वाकिफ करता हूँ कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, जब तुम इनके जालों को खिलाफ जानते हो। परंतु यह ख्याल नहीं करते कि जिन जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या को पकड़ के और तमाम दुनिया को उस कापरी जाल से वाकिफ करके छुड़ाया है और पाप के करने वालों को संसार के हाथों से गारद कराया है, सो उनका गुण और एहसान तमाम जान के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने माना है। और सुख प्राप्त होने के सबब से संसार के लोग अब तक उन भक्त लोगों के शुक्र गुजार हैं कि जिन्होंने ज़मीन पर रहकर काफरों के जालों से संसार को बचाया है। अगर भक्त लोगों ने संसार को पहले नहीं उबारा होता,
तो संसार जब ही गारद हो जाता, परंतु ईश्वर परमात्मा ने उन भक्तों को संसार के उभरने के लिए ही पैदा किया था, कि जिसका जिक्र तमाम जान के लोग अपनी जबान से करते हैं, कि शनिश्चर जी और नरसिंह जी और कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस कर्ता करंता ने पैदा नहीं किया होता, तो बेशक रावण और हन्नाकुंज वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारद कर देते और कुल विलायतों में अपना राज करती। परंतु परमात्मा जी ने हम तुम लोगों के रहने के लिए खूब पैदा किया, कि जो उन भक्त लोगों के तुपेल से सलामत रहे, जिससे अब तक उनके पूजा व गुण को मान रही है। सो मेरे भाइयों, जब कोई दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर फौज लेके चढ़ आता है, जब मुल्क के मालिक और उनकी रैयत को दुश्मन के चढ़ आने की खबर नहीं पड़ती है, कि जो बेखबर पड़े हुए होते हैं, जब दुश्मन को मुल्क फतेह करना क्या मुश्किल है, बल्कि साथ आसानी के फतेह कर सकता है। परंतु उस वक्त मुल्क के मालिक का कुत्ता दूसरे मुल्क के लोगों को देख के और अपने मुल्क के मालिक को देख के और मालिक के नमक खाए हुए का हक जान के इस कदर शोर व गुल मचाता है, कि जो सोते हुए शख्स फौरन जाग जाते, तो वो कुत्ते फौरन अपने मुल्क का इंतजाम करा के दुश्मन को जहर करा लेते हैं और उस कुत्ते के सबब से अपने मुल्क को बचा लेते हैं। तो बाद फतेह हो जाने के मुल्क के मालिक उस मुल्क का उस कुत्ते का कितना गुण मानते हैं और कहते हैं कि अगर कुत्तों ने रात को शोर व गुल नहीं किया होता, तो मुल्क को हम अपने हाथों से खो बैठते। परंतु मुल्क का रहना अपने पास कुत्तों के तुपेल से है, कि जो हमको सोते से जगाया, कि जो हमने अपने मुल्क को दुश्मन के हाथों से बचा लिया, इससे कुत्ते का गुण मानते हैं। सो कुत्ते का गुण सिर्फ मुल्क रह जाने से मानते हैं, कि जो लोग तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप से बचाते हैं, तो उन्हों का गुण माने तो अचरज ही क्या है, क्योंकि उन्होंने तो संसार भी औलाद को बचाया था, जिसका हाल दुनिया में मशहूर है। परंतु यह नहीं मालूम कि इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, तो भी नहीं सुनते हैं और ना समझते हैं, बल्कि अकल फिर जाने के सबब से ये संसार के राजा बादशाह और साध संत पागल कहते हैं और समझते नहीं हैं। सो ऐसी अकल खराब कर दी है। सो मेरे भाइयों, मुझको तुमसे क्या लेना है, सो तुम नहीं समझते हो। अगर से तुम नहीं समझोगे और मुझको पागल जान के भरोसे में रहोगे, जब तो तुम लोग अपनी औलाद समेत इन बनियों के राक्षसी पाप से गारद हो जाओगे, और जो मेरे कहने पर यकीन ला के समझोगे, तो तुम अपनी औलाद समेत सलामत रह जाओगे और बाद दफे होने राक्षसी पाप की कम उम्र में नहीं मरोगे और ऐसा आराम करोगे। और जो कम उम्र में मर जाते हैं और पूरी उम्र 125 बरस की नहीं पाते हैं, सो बनियों के राक्षसी पाप से मर जाते हैं। और अगले ज़माने में तो उम्रें आदमियों की और अनबोलों की और झाड़ वनस्पति की बहुत कुछ होती थी और 10-10 हज़ार बरस की उम्र होती थी। परंतु अब इस ज़माने में तो 125 बरस की पाप से कर रखी है। सो अब पूरी 125 बरस की भी नहीं होने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो ये बेईमान अपने कौल इकरार से फिर गए हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। ये बनियों के राक्षसी पाप का सबब है, जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। ये तो बनियों का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं और जो कि दूसरी विलायतों के आते हैं, उनको ये बनी अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि जो टूटा हुआ धन उनकी विलायतों में है, उसको अपने राक्षसी पाप से लिया चाहते हैं। इससे दूसरी विलायत वालों को हिंदुस्तान के राज का लालच दे के लाते हैं और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा के मारते हैं, जिसकी खास वजह इन बनियों ने यह सोची है कि जब सब लोग मुल्क मुल्क के गारद हो जाएंगे और हम सबों से ज़्यादा रह जाएंगे, जब हम अपना राज सब मुल्कों में और सब विलायतों में
अच्छी तरह से करेंगे। इससे मैं तुम लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ। सो तुम लोग वाकिफ होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, क्योंकि अब तुम लोगों ने नहीं छोड़ाया तो फिर इनका जाल दबे होना मुश्किल है और फिर नहीं छूटेगा। क्योंकि बनिए लोग अभी तो थोड़े हैं और सातों आठों विलायतों के लोग इन बनियों से ज़्यादा है। सो अभी तो छूट सकता है और बनिए लोग जब कि ज़्यादा रह जाएंगी और सातों आठों विलायतों की लोग थोड़े रह जाएंगी तो इनका राक्षसी पाप किसी से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सबों की अक्लों को खराब कर देंगी और अपना राज करके सबों को ये बनिए लोग अपना नौकर और चाकर करके रखेंगे। और जबकि इनके राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खूब भ्रष्ट हो जाएगी, जब आपस में लड़कर ही मर जाएंगी। तो एक गांव से जाके दूसरा गांव 100 कोस के ऊपर मिलेगा, शहरों के तो बहुत ही छोटे गांव हो जाएंगी और गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। सो ये बात पहले से दुनिया में मशहूर कर दी है। बस दुनिया में कहते हैं सो मालूम नहीं कि कैसा फिसाद करवा के या काल पड़ा के मार देंगे या मरी या हैजा या लड़ाई से बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो तो इनकी यही जाने उस वक्त में ये बनिए अपना राज करेंगी। सो ये बात बाबत राज करने की और दिन दिन कलजग होने के बारे में हिंदू मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि घास वगैरह तुलकर बिकेगा और धान के दाने भी गिनती से बिकेंगे। सो ऐसी ऐसी बातें पहले से ही इन बनियों ने चला दी है कि जो दुनिया उनसे सुन सुन के कहती है। और जो आगे अच्छे फकीर हुए हैं, नाम उनका लगा दिया है कि जो वो लोग पहले से कह गए हैं और किताबों में लिख गए हैं। सो उस जमाने को हिंदुओं में कलजग और मुसलमानों में 13वीं 14वीं सदी किताबों में किसी ना किसी ने पढ़ी होगी। सो अगर लोग ऐसे नाजुक ज़माने पर भी दिल से कोशिश और ख्याल नहीं करेंगे तो अब भी दिन दिन इससे भी खराब वक्त जादू से करते जाएंगे, क्योंकि जैसा कि किताबों में लिखा है और जो इन्हों की किताबें चलाई हुई है और उनमें जो लिखा है वैसा ही ये पाप करा के करते जाते हैं तो वैसा ही हो जाता है और वैसा ही होके रहेगा। और अलावा इसकी बरसात इस तरह से होगा कि जैसे ओस पड़ता है उस जमाने में गिनवा दाना अनाज के बिकेंगी। सो भाई मेरे हो, ये जितनी बातें कल्लू काल में होने की निस्बत किताबों में लिखी हुई है वो उस हालत में सच्ची होगी कि जिस हालत में इनका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा। अगर से आज राक्षसी पाप करना सब संसार के लोग एक दिल होके छोड़ा देवे तो कलजग का नाम ही नहीं होवे। अगर दफे नहीं हुआ तो ये बनिए राक्षसी पाप से लिखी हुई बातों को दिखला देंगे कि जो हिंदू मुसलमानों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इससे मैं कहता हूँ कि तुम लोग एक दिल होके इस राक्षसी पाप को मेरे शामिल होके और मदद दे के छोड़ाओ, ताकि दुख नहीं उठाना पड़े। वरना ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कैसे कैसे दुख देवेंगी और उन दुखों के मारे गारद हो जाऊंगी। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब करी है कि जो हिंदू मुसलमानों के दिल में ऐसा ही सोचता है और किताबों को मानते हैं और कहने को नहीं मानते हैं। सो इन बनियों ने यह कैसी अक्लमंदी की है कि जिस किताब में 13वीं 14वीं सदी का हाल लिखा हुआ है और कलजग होने का हाल लिखा हुआ है, वो किताबें बनियों के घर की चलाई हुई है और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का पहले से चल करके लिख दिए है, जिसे हिंदू मुसलमान दोनों उन किताबों पर चल रही है। सो ये अक्ल का सबब है। अगर उन किताबों पर अमल नहीं करे कि जो राक्षसी वेद की किताबें हैं और उनके अंदर हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, सो मेरे कहने के मुताबिक कुल संसार के लोग उन किताबों को छोड़ के इन बनियों के पाप के दफे करने की कोशिश करें
तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द लोगों को इन बनियों की राक्षसी पाप से आराम हासिल होवे। और जिन किताबों को कि हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं और कहते हैं कि पहले जो बात किताबों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने लिख दी है वो सब दुरुस्त है। सो ये हिंदू मुसलमानों का ख्याल झूठा है और कुछ बात नहीं है। अगर से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों को ऐसा ही सूझता था तो उन्होंने ये क्यों नहीं लिख दिया कि ये 13वीं सदी का ज़माना और कल्लू काल का ज़माना होगा, वो बनियों के राक्षसी पाप से होगा। फिर आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि ये कुल जाल बनियों का चलाया हुआ है। अगर से तुम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों ने पहले से ही किताबें चलाई होती तो तुम्हारे बुजुर्ग ज़रूर इन बनियों के राक्षसी पाप को किताबों के अंदर लिख देते कि बनिए राक्षसी पाप अपना चलावेंगी और धन को खींच के अपने कब्जे में धर लेंगी और काल वगैरह डाल के संसार के लोगों को गारद कर देंगी। और इस तरह से बारिश होगी कि गिनती से अनाज के दाने बिकेंगे। सो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। अगर उन्हों की बनाई हुई होती तो वो अपनी औलाद का ख्याल करके ज़रूर ज़रूर इन बनियों के जाल को लिख देते। इससे मैं अर्ज करता हूँ कि आप लोगों को खूब ख्याल करना चाहिए और अपनी किताबें ना जान के और सौदागर बच्चों की किताबें जान के और मेरे लिखने पर गौर करके और अपनी अपनी औलाद की तरफ देख के जल्दी इस काम के दबे होने के लिए अमीर गरीब अतीत फकीर और राजा बादशाह मैं रैयत की जगह जगह और मुल्कों मुल्कों में इन सौदागरान की राक्षसी पाप का दिल से जिक्र करूं और अंग्रेज़ों को इनके जालों से वाकिफ़ करूं, क्योंकि वो आज हिंदुस्तान के मालिक हैं। क्योंकि इन्हों के समझने से और मेरे कहने से और अंग्रेज़ों की और राजा बादशाहों की मदद से कुल जहान की औलाद को आराम हासिल हो सकता है। क्योंकि राक्षसी पाप वही चलाते हैं कि जिसके पास कुल संसार का धन होता है, क्योंकि इस काम में खर्च ज़्यादा होता है। अगर से हिंदू मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने पहले से बुरा जमाना होने की किताबें चलाई होती तो वो इनके राक्षसी पाप का करना और बनियों की चलाई हुई किताबें अवतार चरित्र वगैरह का नाम लिखकर जाहिर कर देती। और जिन किताबों में नाम लिखे हुए हैं वो किताब भी इन बनियों की ही चलाई हुई है, परंतु बनियों ने अपने अक्लमंदी से तुम हिंदू मुसलमान के नाम किताबों में लिख दिए है। सो वो नाम इस वजह से लिख दिए है कि जब कोई राजा बादशाह किताबों का हाल दरियाफत करेंगे तो हम बनियों से नहीं करेंगे, तो हमारा जाल बद चतुर चलता रहेगा। क्योंकि किताबें हिंदू मुसलमानों के नाम की है, इससे राजा बादशाह हिंदू मुसलमान को ही तंग करेंगे और किताबों में नाम निकलने के सबब से इन हिंदू मुसलमानों को ही गारद करेंगे। इससे ऐसे ऐसे जाल की किताबें बनियों ने बना के हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम से चला दी है और हिंदू मुसलमानों के घरों में दे दी है, जिसे हिंदू मुसलमान उन किताबों को अपनी जानते हैं और जाल की पहचान नहीं करते हैं। सो ये सबब अक्ल फिरने का है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं और किताबों के ऊपर चलते हैं। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझाते हैं कि ये किताबें हमारी और हमारे धर्म का हाल लिखा हुआ है, जिससे वो किताबों की लिखे होने के मौजूद चल रही है। और इन बनियों ने पहले से 1000 बरस का हाल लिख दिया है और किताबें भी तरह तरह की जादू की चला की तुम्हारे बुजुर्गों का नाम लिख दिया है। सो वो किताबें तुम हिंदू मुसलमानों की बुजुर्गों की नहीं है। ये रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाने की गरज से बना के चलाई है। और जिस तरह से कि रावण ने ऋषिवरों को और राजा बादशाहों को गारद करने के लिए पकड़ा दी थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी अपने राक्षसी अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के राजा बादशाहों को और संसार को पकड़ा दी है कि जब कोई राजा बादशाह इन लोगों के पास जाल की किताबें देखेगा तो ये जानेगा कि हिंदू मुसलमान किसी जगह पर जादू कर रहे हैं, जिससे दिन दिन बुरा वक्त आता जाता है।
क्योंकि हिंदू मुसलमान अरसे से काफरी पाप कराते हैं, जिससे इनके घर में राक्षसी वेद की किताबें हैं। सो मेरे भाइयों की जो अगली किताबें वेद और पुराण की और धर्म पुण्य की थी और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों की थी और नेकी में चलने की थी, सो मिसाल रावण की गारत कर दी है और अपने जाल की किताबें रावण के मुताबिक चला दी है। सो इस जाल से हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे और जो कि सौदागर बच्चे पाप करा रहे हैं वो अलादा के अलादा रह जाएंगी और अपने पाप से तमाम जान के लोगों को गारत कर देंगे और अपना राज करेंगी। सो तुम विलायतों के राजा बादशाह रैयत समेत एक दिल होके छोड़ाओ, नहीं तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह और रईत वगैरह के बाल बच्चों को इस जमीन के ऊपर जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन्हों को राज करने की हविस है। सो ये सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाह अगर टूटे हुए धन का लालच दे तो तुम उस टूटे हुए धन लेने के लालच में मत आओ और बनियों के पैसों को हराम जानना। और जो किताबें बनियों की चलाई हुई है वो किताबें बनियों के घरों में भी है। सो उन किताबों में भी हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। सो इन बनियों ने अपने घरों में हिंदू मुसलमानों के नामों की किताबें इस गरज से रख छोड़ा है कि जब कोई दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में आवेगा और किताबों का हाल दरियापत करेगा तो ये किताबें जो हम बनियों के घरों में हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम की है वो बादशाहों को दिखलावेंगे और कहेंगे कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों को हिंदू मुसलमानों ने पकड़ा दी थी, इससे हमारे घरों में मौजूद है। परंतु काफरी विद्या का हाल तो हमको मालूम नहीं होता है। सो ये बनिए इस वजह से इस कदर झूठ बोलेंगे कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं होवे और हिंदू मुसलमानों के नाम मालूम होवे और हम सच्चे के सच्चे बने रहे। इससे ये बनिए तरह तरह के छल बर वक्त दरियापत करने दूसरी विलायतों के बादशाह के सामने करेंगी और अपना जाल साबित न होने देंगी, अपना जाल साबित नहीं होने देंगी और अपना राक्षसी पाप करते रहेंगी और हिंदू मुसलमान आपस में गारद हो जाएंगी, क्योंकि बनियों के राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि खराब हो जाएगी। इससे बनियों का सल जाहिर नहीं हो सकता है। इससे मैं आप लोगों के बच्चे बचने के सबब से तमाम जान को इस राक्षसी पाप के छुड़ाने की गरज से वाकिफ करता हूँ। जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 161।